नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास के अंग्रेजी भाषा के पहले अध्याय के बारे में, जिसकी चर्चा आज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। और फाइनल एग्जाम में एज ए समरी कहकर ये 5 नंबर या 6 नंबर के लिए आपसे पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी किताब को 2 भागों में बांट दिया है, प्रोज और पोएट्री। प्रोज सेक्शन वाले भाग में आज पहला एक्सरसाइज की समरी आज हम लोग यहाँ पे जानते हैं छोटे से वीडियो में कि इसमें क्या कहता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी। कहता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यह एक अद्भुत और अद्वितीय निबंध है जो किसके द्वारा लिखा गया है, जो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू। और यह ज्यादातर यानी इनको प्रसिद्धि प्राप्त है किन नामों से, तो कहता है कि इनको ज्यादातर जाना जाता है किनके नाम से, बापू के नाम से, और या फिर फादर ऑफ द नेशन, या फिर इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ही वॉज मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल मतलब होता है वो आध्यात्मिक नेता से कहीं ज्यादा, यानी एक राजनीतिक से कहीं ज्यादा यह क्या थे, एक आध्यात्मिक नेता थे जो मनुष्यों को या मानव जाति को अध्यात्म की तरफ जोड़ते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। कहता है आगे टॉपिक हमारा कि गांधी जी है ना, गांधी जी हैज ब्यूटीफुली नेरेटेड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन दिस एसे। इस निबंध में गांधी जी ने भारत की सभ्यता के बारे में बहुत सुंदर सा कथन या एक स्टेटमेंट दिया है, जिससे हम संपूर्ण भारतवासियों को यह जानना आवश्यक है। He has compared Indian civilization with Western civilization, यानी इन्होंने या उन्होंने हमारी सभ्यताओं की तुलना किससे की है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से की है। He says that modern civilization teach us the lesson of maternity। कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता हमें सिखाती है किन चीजों पर, पदार्थों के बारे में सिखाता है। आज हमें यह जानना भी जरूरी है कि किस तरह से हम छोटे छोटे मशीनों से या पदार्थों से घिरते जाते हैं। पहले के समय में हम जानते हैं कि हमारे घरों में सिलबट्टों का प्रयोग होता था पीसने के लिए, और चक्की का प्रयोग होता था। आज वहीं पे उन्हीं सारी जगहों पे हम नए नए मशीनों का आविष्कार करके, ऐसा नहीं था। गांधी जी का स्टेटमेंट है कि आवर इंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, ऐसा नहीं था कि वो खोज करना नहीं जानते थे। हाँ, वह एक लग्जीरियस या फिर अशांत जीवन जीना पसंद नहीं करते थे, वैसा जीवन जो कि पूरी तरह से किससे घिरा हुआ हो, मशीनों से घिरा हुआ हो। तो हम लोग इससे बचना चाहते थे। Well, Indian civilization teach the simple living and higher thinking। जबकि हमारी सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता हमको सिखाती है क्या चीज, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग। सादा जीवन लेकिन क्या हो, उच्च विचार हो। हमारे पूर्वज कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागे थे, हमारे पूर्वज कभी भी काम के पीछे नहीं भागे थे। और आगे कहते हैं कि आवर इंसेस्टर्स फॉलोड द प्रिंसिपल एंड लिव्ड ए सिंपल लाइफ। तो हमारे इंसेस्टर्स मतलब हो कि हमारे जो कोई भी पूर्वज थे, वो उन लोगों ने इन चीजों को अपनाया। किन चीजों को, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार को अपनाया, और वह एक अच्छी लाइफ जीते थे अकॉर्डिंग टू गांधी जी। अब गांधी जी के अनुसार कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। मन जो है यह एक अशांत पक्षी की तरह है, यह कभी भी विराम करना नहीं पसंद करता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। आप इसे जितना दे या उतना और की तलाश में यह रहता है।
एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और यह हर हमेशा क्या रहता है, यह हर हमेशा असंतुष्ट की भावना में यह जीते रहता है। मनुष्य अपनी इच्छा और अपने चाह के हिसाब से या के कारण अपना जीवन असंतुष्ट में जीता है। Thus, we can say that the Indian civilization is most vital and longest survival of all civilization in the world. इसलिए हम कह सकते हैं कि आज भारत की सभ्यता इस पूरे विश्व की सभ्यताओं में सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा या लंबी जीवन यापन करने वाली सभ्यता है। So the Indian civilization can teach the world, और यह चीज हमें सिखाती है। पूरे एक्सरसाइज में हमने कई सारी सभ्यताओं की भी चर्चा की है, जिसमें बेबीलोन, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, इन सारी सभ्यताओं की चर्चा होती है। आज वह कहीं भी नहीं है, सारे जगहों पर कहीं ना कहीं मशीनों का प्रादुर्भाव हो चुका है। Therefore, we don't need to follow Western civilization। इसलिए गांधी जी का कहना है कि हम लोग पहले से ही एडवांस थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी भी चीज का आविष्कार करना नहीं जानते थे। तो इसलिए कहते हैं कि वी डू नॉट या डोंट नीड टू फॉलो वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसलिए हमें पाश्चात्य सभ्यता या संस्कृति का पालन करना नहीं चाहिए, या हम लोग नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यहां से आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं समरी के रूप में। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।